डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉरियर्स लॉन्चर अकेडमी। देखिए, आज हम आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने आए हैं और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसमें आपका हम पैसेज कराएंगे और इंग्लिश ग्रामर के आपके कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपकी बुकअप भी होगी, तो इसमें आपके हम तीनों पोर्शन लेके चलते हैं। तो चलिए, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपका डायरेक्शन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 4 के लिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब आपको पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। मतलब जो ये आपका पैसेज दिया गया है, इसके नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए, आपको उनकी इस पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, आपको हम पैसेज पढ़ के बताते हैं, इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी भी बताएंगे। तो चलिए, आपका हम पैसेज पढ़ते हैं कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपका क्या होता है? पॉपुलेशन होता है आपकी आबादी, होता है नहीं, जनसंख्या। इज अबाउट टू अक्रॉस ऑफ 5 बिलियन मार्क, मतलब विश्व की आबादी 5 बिलियन अंक को पार करने वाली है। अगला आपका दिया गया क्या? एवरी इंडिविजुअल्स मीन्स अलग अलग क्या होते हैं? इंडिविजुअल क्या होता है? अलग अलग है या डिफरेंट टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट क्या होता है? स्वभाव होता है, मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। देयर इज नो डर्थ, डर्थ मीन्स आपका क्या होता है? डर्थ होता है आपकी कमी होता है, ठीक है। ऑफ द विक्ड एंड मिस्चीवियस, विक्ड आपका क्या होता है? विक्ड आपका होता है दुष्ट, और मिस्चीवियस क्या होता है? अनिष्ट लोग होते हैं। पीपुल हु आर अ, एम्बॉडीमेंट आपका क्या होता है? एम्बॉडीमेंट आपका होता है मूर्ति होता है, ठीक है। ऑफ ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब क्या होता है? दैत्य होता है। जीलेस मीन्स क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्या मतलब जो ईर्ष्या करता है। तो इसमें आपका कहा गया है कि दुष्ट और अनिष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि दैत्य के मूर्त के रूप में हैं। वी हैव सीन पीपुल लाइक हिटलर who used to kill the poor, homeless people sleeping on the pavement। pavement आपका क्या होता है? pavement होता है आपका जो फुटपाथ पर होता है, ठीक है। स्लीपिंग क्या होता है? सोना होता है। तो इसका क्या होगा कि हमने हिटलर जैसे लोगों को देखा है जो गरीब बेघर लोगों को मारते थे, जो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। आगे देखते हैं आपका क्या पैसेज है। ऑल दीज मैन really belong to the same class of the people who drive pleasure by inflicting। आपका इन्फ्लिक्टिंग क्या होता है? इन्फ्लिक्टिंग आपका होता है अपमानजनक होता है, ठीक है। पाइन ऑन द इनोसेंट विक्टिम, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये सभी व्यक्ति एक ही वर्ग के लोग हैं जो निर्दोष पीड़ितों को अपमानजनक पीड़ा देकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। बट इफ वी हैव अ डीप लुक इनटू द ह्यूमन नेचर, पर यदि मानव स्वभाव को गहराई से देखें, वी फाइंड दैट देयर इज समथिंग इन्फेरेंटली गुड इन एवरी मैन इंक्लूडिंग हिटलर एंड द बॉम्बे बाबा। पता लगेगा कि हिटलर और मुंबई बाबा समेत प्रत्येक व्यक्ति में स्वभाव, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ भी हैं। इवन दीज पीपुल विद अ किलर, मतलब किलर आपका क्या होता है? किलर आपका हत्यारा होता है। इंस्टिक्ट्स मस्ट बी हैव गुड क्वालिटीज हिडन डीप इन देयर हार्ट्स। इन लोगों के हृदय को अगर गहराई से देखा जाए तो इनके अंदर कुछ अच्छे गुण भी हैं जो लोगों को हत्यारा कहते हैं। इवन दीज ब्लड थ्रस्टी पीपुल, आपका क्या होता है? ब्लड क्या होता है? खून होता है। थ्रस्टी क्या होता है? मतलब प्यासा होता है, जो खून का प्यासा हो। हैव डन सम गुड्स टू सम पीपल ऑन सम ओकेजन, ओकेजन आपका क्या होता है? ओकेजन आपका होता है अवसर होता है। इन प्यास भरे लोगों ने भी कभी कभी कुछ लोगों का भला किया है अवसर आने पर। सम थिंकर्स मतलब क्या होता है? जो लोग सोचते हैं। फील दैट द मिल्क मीन्स आपका क्या होता है? दूध ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स क्या होता है? दयालुता। फ्लोइंग मीन्स क्या होता है? बहना। फ्रीली थ्रू एवरी मैन हार्ट, इसमें कहा गया कि कुछ विचारकों का मानना है कि मानवीय दयालुता का दूध हर मानव के हृदय में बहता है। लेफ्ट टू हिमसेल्फ नोबडी वांट्स टू डू एनी हार्म टू एनी फेलो बीइंग, अपने को छोड़ दिया कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं करना चाहता है। बट देयर नो हैपन टू सम पीपल सम अनसेवरी इंसिडेंट ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर्स विच टर्न द मिल्क सॉर मीन्स क्या होता है? खट्टा होता है। एंड चेंज मीन्स क्या होता है? बदलाव। द इन्फ्लिक्टिंग काइंडनेस इनटू अनबाउंडेड क्रूरल्टी, क्रूरल्टी आपका क्या होता है? क्रूरल्टी आपका क्या होता है? क्रूरता होता है, मतलब दुष्ट लोग होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में उम्र के आरंभ में ही कुछ बेहरमी, मतलब हाल ही में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं जिनसे दूध खट्टा हो जाता है, यानी कि आपस में खटास हो जाती है लोगों की एक दूसरे से, और दयालुता की जो भावना है वो क्रूरता में बदल जाती है। तो इस पैसेज से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पैसेज को आपको क्वेश्चन कराते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन द
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब इसमें कहा गया है कि आपके जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका एक ऑप्शन है जो आपके पैसेज में दिया गया है वह सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। इसमें कहा गया कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट टेम्परामेंट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो इसमें आपका पहले नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब इसमें कहा गया कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा गलत होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ह्यूमिलिटी लैक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें कहा गया कि मानवता में मनुष्य की कमी है। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वी फाइंड दैट देयर इज समथिंग इनहेरेंट इन। इसमें कहा गया है कि हम पाते हैं कि इससे कुछ निहित है। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एवरी मैन इंक्लूडिंग हिटलर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिटलर सहित प्रत्येक व्यक्ति इसमें है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नोबडी वांट्स टू डू एनी हार्म टू एनी फेलो बीइंग बिकॉज, मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुडनेस लाइस इन एवरी मैन, मतलब अच्छाई हर व्यक्ति के अंदर होती है। आपका डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन बिलो वर्ड, मतलब इसमें आपको 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? रमेश इज स्लो डॉट 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 सीओ। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? टिल टिल की हिंदी क्या होती है? जब तक की होता है। ऑलमोस्ट की हिंदी क्या होती है? लगभग होता है। डेड की हिंदी क्या होती है? मृत होती है। और फोर की हिंदी क्या होती है? आपका फोर की हिंदी होती है के लिए होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4, मतलब स्लो 4 होगा यहाँ पर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द पर्स हैज बीन लॉस्ट डॉट 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 स्टोलन, मतलब इसमें कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एंड की हिंदी क्या होती है? और होती है। ऑप्शन नंबर बी विदाउट विदाउट की हिंदी क्या होती है? के बिना। और ओ आर और की हिंदी क्या होती है? या होती है, या। और आपका डी ऑप्शन आइदर, आइदर की हिंदी क्या होती है? यद्यप होती है, यद्यप। ठीक है, तो इसमें बताना आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि आपका क्या कहा गया है? द पर्स हैज बीन लॉस्ट डॉट 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 स्टोलन, मतलब इसमें कहा गया कि आपका जो पर्स है या तो खो गया है या क्या गया है? चुरा लिया गया। तो यहाँ पर और का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि रिमूव टू का प्रयोग करना है मुझे, मतलब यहाँ पर आपका सेंटेंस है कि रमेश इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको हम रूल दिखाते हैं। आपको रूल को बहुत ही केयरफुली देखना है। अगर आप रूल नोट करना चाहें तो वहाँ पर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए आपको रूल दिखाते हैं। आपका रूल क्या है? आपका रूल है यदि वाक्य में टी डबल ओ के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब टू प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर ए क्या है? आपका पॉइंट नंबर ए है कि टी डबल ओ को हटाकर उसकी जगह सो का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका पॉइंट क्या है कि सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब रखा जाता है। और आपका पॉइंट नंबर अगला क्या है कि उसके बाद एडवर्ब के बाद जैसे दैट डॉट डॉट कैन नॉट या दैट डॉट डॉट कुड नॉट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं आपके पॉइंट क्या है। अगला आपका पॉइंट है कि चूंकि वर्ब के पहले कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट का प्रयोग होता है इसलिए इन्फिनिटिव टू की जगह हम टी ओ को लुप्त कर देते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस में समझाया गया है कि ही इज टू डल टू रीच, तो इसको कैसे बनाया गया है? इसमें बनाया गया ही इज सो डल दैट, इसके बाद टू रीच को क्या बनाया गया? ही कैन नॉट रीच। इसी तरीके से आपका सेंटेंस क्या देखते हैं। इसमें आपका सेंटेंस है कि रमेश इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, तो इसमें क्या बनेगा? रमेश इज सो डल। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रमेश इज सो डल। ठीक है, और यहाँ पर आपका रमेश इज सो डल, तो आपको सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। रमेश इज सो डल ये नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका पूरा सेंटेंस कैन नॉट वाला नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी डी में आपका कौन सा राइट होगा। चलिए देखते हैं। तो आपको देखते हैं कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा। रमेश इज सो डल यहाँ तक हो गया था, फिर दैट कर दिया था, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ही कैन नॉट, तो यहाँ पर कैन या कुड या बिल का प्रयोग नहीं किया गया इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, रमेश इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सेंटेंस दिया गया ही कैन नॉट बी या स्पोर्ट्समैन। आपका 7 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और आपके ए बी सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
अगला आपका डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 और 11 के लिए क्या दिया गया कि स्पॉट द एरर, मतलब ABC में से आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, और आपका अगर कोई गलत नहीं है तो आपको नो एरर डी ऑप्शन में टिक करना है। तो देखिए हम आपको बता दें आपका 8 नंबर का कहाँ पर एरर होगी। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि तिरुपति इज अ फार अवे टाउन फ्रॉम बॉम्बे एंड कैन रीच ओनली आफ्टर अ डेज ट्रेवल। मतलब आपका जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसमें कहा गया कि तिरुपति इज अ फार अवे, मतलब तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है बहुत ही दूर है। टाउन फ्रॉम बॉम्बे, मतलब बम्बई से आपका जो तिरुपति है बहुत दूर है। एंड कैन रीच ओनली, मतलब कैन रीच ओनली जो आपका एक वर्ड होता है, यहाँ पर आपको रूल नोट करना है कि आपका जो ओनली वर्ड होता है, ओनली आपका वर्ड जो है और निगेटिविटी को आपको दर्शाता है, वो आपकी निगेटिविटी दर्शाता है, ठीक है, निगेटिविटी दर्शाता है। तो आपको ओनली का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा कैन रीच ओनली की जगह यहाँ पर आपका होगा वन कैन रीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डॉक्टर्स ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द पेशेंट एंड द टीम सक्सीड इन इट्स एफर्ट्स, नो एरर। तो यहाँ पर आपका देखिए ए ऑप्शन में एरर हो जाएगा। ए में एरर क्या होगा कि यहाँ पर आपका द डॉक्टर्स यानी कि आपका प्लूरल नाउन दिया गया, तो यहाँ पर आपका प्लूरल पॉजिटिव का प्रयोग किया जाएगा। आपका प्लूरल पॉजिटिव क्या होगा, यानी द डॉक्टर्स आपका क्या प्लूरल है, तो प्लूरल पॉजिटिव का आपका प्रयोग यहाँ पर देयर का प्रयोग किया, THEIR, देयर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास ट्राइज टू कट डाउन द रोज बसेस विद अ पेन नाइफ बट हिज मदर प्रिवेंटेड हिम, नो एरर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। क्या एरर होगा, विकास ट्राइड टू कट डाउन की हिंदी क्या होती है, कट डाउन की हिंदी होती है आपका मतलब घटाना होता है, किसी अमाउंट या क्वांटिटी को घटाना होता है। मतलब जो आप सौदा लेते हो उसमें किसी अमाउंट को घटाना होता है। 10 रुपये की चीज़ है, आप कहते हैं 8 रुपये में दे दो, तो वहाँ पर आपका कट डाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रोज को मतलब आपको जो फूल है रोज का उसको आप पेड़ से अलग कर रहे हैं। अगर पेड़ से अलग करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, कट अवे का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कट अवे की हिंदी क्या होती है, मतलब काट कर अलग कर देना, रिमूविंग बाय कटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा, कट डाउन की जगह कट अवे का प्रयोग किया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि वन ऑफ द फिशिंग बोट विच सेल आउट डिड नॉट रिटर्न टू द हार्बर इवन इन द इवनिंग, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में एरर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। क्या एरर होगा, यहाँ पर एक रूल होता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पर बोट की जगह क्या होगा, BOAT, यस, बोट्स का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। आपका रूल है कि वन ऑफ के बाद नाउन जो है आपका प्लूरल आता है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। बोट की जगह बोट में आपका एस लगा दिया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। अगर देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि बी इन समबडीज शूज, मतलब आपका ये इडियम दिया गया है, आपको इसकी हिंदी बतानी है। तो बी इन समबडीज शूज मतलब किसी का गुलाम बनना, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टू बी इन समबडी इल्स पोजीशन, मतलब किसी का नौकर बनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी का गुलाम बनना, मतलब जैसा मालिक कहेगा वैसा तुम करोगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 13 क्या है कि टू सेटअप शॉप मीन्स, मतलब यहाँ पर आपका एडीएम एक और दिया गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेज कि टू सेटअप शॉप। तो टू सेटअप शॉप का हिंदी क्या होता है, मतलब कोई व्यवसाय आरंभ करना होता है। तो कोई व्यवसाय आरंभ करना होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 15 दिए गए हैं सिनोनिम। तो यहाँ पर आपको देखते हैं कि 14 नंबर क्या है कि सिनोनिम ऑफ ग्रांड। सबसे पहले आपको ग्रांड की हिंदी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्रांड का कौन सा सिनोनिम होगा। तो आपकी ग्रांड की हिंदी क्या होती है, ग्रांड की हिंदी होती है बड़ा होता है, शानदार होता है, भव्य होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, ए ग्रेट, ग्रेट की हिंदी क्या होती है, ग्रेट की हिंदी होती है महान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड की हिंदी क्या होती है, स्प्लेंडेड की हिंदी होती है शानदार। आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया था ग्रैंड, ग्रैंड की हिंदी क्या होती है, शानदार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ग्रैंड का सिनोनिम स्प्लेंडेड हो जाएगा, यानी ग्रैंड का आपका सिनोनिम स्प्लेंडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं आपका सी ऑप्शन क्या, नोबल, नोबल क्या होता है, महान होता है। और डी ऑप्शन आपका क्या, अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है, मतलब जो अच्छे लोगों की सरकार हो। अगला मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 15 का एक सिनोनिम ऑफ जक्स्टा पोजिशन। तो आपको बताना कि जक्स्टा पोजिशन का सिनोनिम क्या होगा।
जक्स्टापोजिशन की हिंदी क्या होती है, मतलब निकट होना होता है, किसी के निकट होना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है एट वंस, मतलब तुरंत। साइड बाई साइड, साइड बाई साइड की हिंदी क्या होती है, मतलब पास में होना, यानी निकट होना। तो जक्स्टापोजिशन का आपका सिनोनिम बी ऑप्शन साइड बाई साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सी नंबर है नियर। नियर मीन्स क्या होता है, पास होता है। और रिएक्शन आपका क्या होता है, मतलब एक तो रिएक्शन एक्शन होता है, मतलब जो कार्य करता है, एक रिएक्शन मतलब क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया देना। तो आप रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अगला देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एंटोनेम ऑफ सिमल्टेनियस, मतलब सिमल्टेनियस का आपको एंटोनेम बताना है। तो सिमल्टेनियस की हिंदी क्या होती है, सिमल्टेनियस की हिंदी होती है समकालीन, मतलब समयानुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है डीप। डीप मीन्स क्या होता है, गहरा होता है। बी ऑप्शन आपका क्या है बिजरस। बिजरस आपका क्या होता है, बिजरस आपका होता है जोरदार है, फुर्तीला होता है। सी ऑप्शन रिफाइंड। रिफाइंड क्या होता है, शुद्ध होता है। और डी ऑप्शन क्या है सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपका सिमल्टेनियस क्या मतलब समय अनुसार, मतलब समय अनुसार होता है। और सेपरेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो समय के अनुसार चलता है। और सेपरेट क्या होता है, समय के अनुसार ना चलता हो। यहाँ पर आपका डी 16 नंबर का डी ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ ऑफेन। ऑफेन का आपको एंटोनिम बताना है। तो ऑफेन की हिंदी क्या होती है, मतलब प्राय होता है, अक्सर होता है, मतलब अक्सर जो लोग कार्य करते हैं, अक्सर। अक्सर आपको समझ नहीं होगा, अक्सर होता है। ऑफेन की हिंदी क्या होती है, ऑफेन की हिंदी होती है आपकी अक्सर होती है। तो इससे मैं बताना है आपको कौन सा इसका एंटोनिम होगा। नेवर की हिंदी क्या होती है, कभी नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है, सदैव होता है। क्विकली क्या होता है, जल्दी होता है। और समटाइम्स मतलब क्या होता है, जो कभी कभी होता है। तो ऑफन की हिंदी क्या होती है, मतलब अक्सर होता हो। और नेवर मीन्स जो कभी नहीं होता हो। तो यहाँ पर आपका ऑफन का एंटोनिम नेवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 के एडवर्टाइज द पोस्ट, मतलब चेंज द वॉइस। इसमें हमें इसका पैसेज बनाना है। तो इसका पैसेज बनाने के लिए आपको हम एक रूल दिखाते हैं। उस रूल का आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए आपको रूल दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका रूल क्या है कि विद प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपका वर्ब दिया हो, उसके बाद क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट ना दिया हो, तब आपका एक्टिव पैसिव का रूल क्या होगा। यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट ना दिया हो और वर्ब दी हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाए, तब आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका रूल हम बताते हैं। देखिए आपका रूल क्या है। आपका रूल है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन से समझना है। क्वेश्चन आपका क्या है, शट द डोर। तो शट द डोर का आपका क्या बनेगा, लेट द डोर बी शट। शट आपका क्या है, शट शट शट, ठीक है। आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ही फॉर्म होगी वर्ब की, शट की। तो यहाँ पर आपकी ये इसमें क्या था, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई थी। यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इसको आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। देखिए क्या इसमें कहा गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। आपका रूल क्या है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका ये रूल है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसको हम जूम करके दिखाते हैं। आपका क्या है कि आपका रूल है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस रूल को आपको नोट कर लीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस में काम आएगा। देखिए आपको हम क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि एडवर्टाइज द पोस्ट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, आपका बनेगा लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई कप्स। यहाँ पर आपको क्या, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर आपका जो आपका पैसिव वॉइस का एक रूल होता है कि सब्जेक्ट दिया जाता है और आपका एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो आपका ये कि बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सेंटेंस से बनाते हैं। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट समवन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, 2 ऑफ माई कप्स। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 ऑफ माई कप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी सी डी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यहीं से आपका डायरेक्ट क्लियर हो गया एक ही ट्रिक से। और आपको सेंटेंस पूरा दिखाते हैं कि 2 ऑफ माई कप्स, यहाँ पर कप्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब हैव बीन का प्रयोग होगा। यहाँ पर मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट होगा, बी सी डी आपका ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि ही सेड व्हाट अ पिटी चेंज द नरेशन। तो ये आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। वहाँ पर आपको इसके कुछ रूल बताते हैं। देखिए आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेना है और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए आपका रूल क्या है, रूल दिखाते हैं।
तो आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का रूल क्या है कि अगर यहाँ पर देखिए सैड प्लस अगर एलास आपका दिया जाए तो इसको किसमें चेंज करें, एक्सलेमेंट विद सॉरो। सैड प्लस हर्रा दिया जाए तो एक्सलेमेंट विद जॉय। सैड प्लस फाई आह दिया जाए तो एक्सलेमेंट विद डिस्पाइट या डिसगस्ट का प्रयोग करेंगे। सैड प्लस वो दिया जाए तो एक्सलेमेंट विद जॉय का प्रयोग करेंगे। सैड प्लस ओह दिया जाए तो एक्सलेमेंट विद सरप्राइज या रिग्रेट का प्रयोग करेंगे, रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सैड प्लस ब्रावो का प्रयोग किया जाए, यहाँ पर देखिए आप सैड प्लस ब्रावो का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, एक्सलेमेंट विद अपलाउडेड का प्रयोग करेंगे। ये आपको हमने एक अलग से रूल ऐड किया है। और इसमें क्या आपका अगला रूल क्या है कि कंजंक्शन आपका दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको जो टेंस दिया जाएगा, प्रोनाउन इत्यादि का परिवर्तन आपको जो आगे आपको रूल बताए हैं उसके अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब आपको ये बेसिक रूल पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसमें आपको हम सेंटेंस एग्जाम्पल में दिखाते हैं। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, अगर आपका जब कुछ भी ना दिया जाए, एलास हुर्रा कुछ भी ना दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस नंबर 4 क्या कहा गया कि सी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो यहाँ पर आपको इससे समझना, आपका क्वेश्चन इसी से बना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सी एक्सक्लेम्ड दैट। यहाँ पर आपने क्या किया है, सब्जेक्ट किया गया, फिर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया गया, फिर दैट का प्रयोग किया गया। फिर आपका जो व्हाट अ पिटी सरप्राइज है, तो इसका आपका ये क्या किया गया, सिंपल, मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसको किसमें कन्वर्ट किया गया, इसको सिंपल पास्ट में प्रयोग किया गया है। तो आपका जो नरेशन का रूल होता है तो उसमें क्या सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बनता है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या आपका बना है, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। मतलब आपका यहाँ पर इट का सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में बनाया गया आपका। उसके बाद आपका अ प्लीजेंट सरप्राइज, मतलब ऐसा ही सेंटेंस रख दिया गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेड व्हाट अ पिटी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड। देखिए आपका सी डी ऑप्शन बना है, यानी कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड, अब दैट का प्रयोग होगा, ही सेड व्हाट अ पिटी। तो देखिए इसका नरेशन क्या बनेगा, मतलब इसका क्या करना है मुझे, इसका नरेशन बनाना। तो देखिए आपका सेंटेंस क्या बनेगा, ही बनेगा, फिर एक्सक्लेम्ड बनेगा, फिर दैट बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत, ए भी गलत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दैट का प्रयोग किया, किसी में भी दैट का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी राइट, ही एक्सक्लेम्ड विद दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी। यहाँ पर आपका सेट कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे पिछले सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उनको जरूर वॉच करिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।